तो दोस्तों मैं भी बिगिनर हूँ, लेकिन थोड़ा सा टाइम हो चुका है मेरे को मार्केट में। तो आज हम लोग बात करेंगे कॉमन साइकोलॉजिकल मिस्टेक्स जो बिगिनर्स करते हैं। तो जब भी आप ट्रेडिंग में आते हैं तो सबसे पहली मिस्टेक है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। मार्केट से ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेक्ट करना। तो ज़्यादातर लोग मार्केट में आते क्यों हैं? ज़्यादातर लोग मार्केट में आते हैं दूसरे लोगों के प्रॉफिट्स देखकर, दूसरे लोगों के प्रॉफिट्स यूट्यूब में देखकर, इंस्टाग्राम में देखकर, टेलीग्राम में देखकर। और वो समझते हैं कि ट्रेडिंग बहुत ही इजी है, चाहे वो डे ट्रेडिंग हो, स्विंग ट्रेडिंग हो, या फिर वो इन्वेस्टिंग ही क्यों ना हो। तो ऑब्वियसली ट्रेडिंग में रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा मिलता है आपको बाकी बिजनेसेस से अगर हम कंपेयर करें। तो हम देखते हैं यूट्यूब में कोई 1 लाख का प्रॉफिट दे रहा है, कोई 2 लाख का प्रॉफिट दे रहा है, कोई 3 लाख का प्रॉफिट दिखा रहा है दिन का, कोई 4 का दिखा रहा है, 5 का, 6 का, या फिर मैक्सिमम तो इसकी कोई लिमिट नहीं है कि कोई कितना प्रॉफिट दिखा रहा है। तो अक्सर बिगिनर्स उसके पीछे का मेहनत और प्रयास, जो भी बोलो आप, उसके पीछे का टाइम जिस ट्रेडर ने जितना दिया है वो सबको इग्नोर करते हैं और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस लेके बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये नंबर्स है ना, जो 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, ये आपके माइंड को थोड़ा इम्पैक्ट करते हैं कि जो भी आप जॉब कर रहे हो। तो कई लोग के तो पैकेज इसी साल के 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख के होते हैं अगर आप बिगिनर हो कोई भी जॉब में, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 12 लाख। तो फिर अगर आप किसी को देखते हो ना कि वो एक ही दिन में 20,000, 30,000 निकाल रहा है, और ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है जो एक बटन के क्लिक में आपने बाय किया, एक बटन के क्लिक में आपने सेल किया। तो फिर आप देखेंगे कि इतना पैसा वो कमा रहा है दिन का एक्सपेक्टेशन, तो फिर आप भी सोचते हैं आप भी 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख आप भी दिन के बना लेंगे। तो भले आप ये नहीं सोचते, कई लोग ये सोचते हैं कि कम से कम इसका 10% भी बना ले महीने का तो बहुत है। तो मेन सबसे पहली दिक्कत आती है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन से। लोग अपना कैपिटल लेके आते हैं, सोचते हैं कि हमको भी इतना रिटर्न मिल जाएगा, लर्निंग पे फोकस उनका नहीं रहता है। अब उनको नहीं पता कि इसके पीछे कितनी मेहनत लगी। अब सब मेरे जैसे 1500 के तो प्रॉफिट देते नहीं, उनको सीधा यही दिखता है क्योंकि यही उनके ट्रेंडिंग और रिकमेंडेशन पेजेस में भी रहता है। तो वो 2-4 वीडियो और देख लेते हैं, फिर वो कोई टेलीग्राम का चैनल देखेंगे, उसमें उन लोग पेड कॉल्स लेना चालू कर देंगे, या फिर कोई छोटा मोटा कोर्स बाय कर लेंगे। छोटा मोटा कोर्स बाय करने के बाद वो सीधा मार्केट में अपने कैपिटल के साथ कूद जाएंगे। तो आपका जो भी कैपिटल हो, और अगर आपके पास बिगिनर्स लक है तो आप थोड़ा बहुत कमाएंगे, फिर आपको लगेगा हाँ मेरे को सब आता है, फिर वो कैपिटल धीरे 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 पूरा आपका ख़त्म हो जाएगा। आप ट्रेडिंग में अपना पूरे कैपिटल को ज़ीरो करके बैठ जाएंगे। तो सबसे पहला काम है कि मार्केट से आपको अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है। तो आप मेरे से पूछेंगे अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस तो नहीं, तो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस मार्केट से क्या है, हम कितना परसेंट मार्केट से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो कितने परसेंट का तो मेरे पास जवाब नहीं है। मेरा ये मानना है कि आपको मार्केट में 1 साल, 2 साल कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं करना चाहिए। आपको उतना पैसा लेकर ही नहीं घुसना चाहिए कि जितना आप लूज़ करने पे आप सह ना सके, चैन की नींद आप सो ना सके। तो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस क्या रहेंगी? रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस आप अपनी तब बना पाएंगे जब आपको मार्केट में थोड़ा टाइम हो गया होगा, आप मार्केट को थोड़ा समझने लगेंगे, आपको मार्केट की मूवमेंट समझ में आने लगेगी थोड़ी बहुत। फिर वो आप अब खुद से इस परसेंटेज को आप अपने लिए डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप नए हैं, बिगिनर है, तो आपके पास जितना भी कैपिटल है, 1 लाख, 2 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, जितना भी कैपिटल है अभी मार्केट में लेके मत घुसो। उस कैपिटल का कम से कम छोटा सा हिस्सा, जैसे कि अगर आपके पास 1 लाख है तो आप 10,000 लेके पहले सीखना शुरू करो, पहले मार्केट की मोमेंटम को समझो। फिर जो एक सेटअप लो, सेटअप पे आप ट्रेडिंग करो, रिस्क मैनेजमेंट सीखो, फिर उसके बाद आप मार्केट से कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब सेकंड गलती जो सबसे ज़्यादा लोग करते हैं वो है ट्रेडिंग विदाउट अ प्लान और अ सेटअप। तो ट्रेडिंग आपने कई बार सुना होगा, प्लान द ट्रेड एंड ट्रेड द प्लान। तो आपको मार्केट में पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। ये नहीं कि आप सपोर्ट में आया तो आप बाय कर रहे हो, रेसिस्टेंस में आया तो बस सेल किए जा रहे हो, आपको कुछ पता नहीं है कि मार्केट कैसा मूव कर रहा है।
आपके पास कोई ट्रेडिंग प्लान नहीं है, कोई प्रॉपर सेटअप नहीं है, बस आप ट्रेड किए जा रहे हो, ऐसे में लॉन्ग टर्म में आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अगर आपके पास बिगिनर्स लक होगा तो अभी आपने थोड़ा कमा लिया होगा, लॉन्ग टर्म में फिर मार्केट उतना क्या उससे डबल लेके जाएगा अगर आपके पास आपके अकाउंट में पैसा है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक आपको प्रॉपर सेटअप डिफाइन करना है। अब सेटअप कैसे डिफाइन करें, तो सेटअप डिफाइन करने के लिए आपके पास सबसे पहले आपको अपना स्टाइल सीखना होगा। आपका स्टाइल क्या है, मतलब आप में पेशेंस लेवल कितना है, आपके पास कैपिटल कितना है, आप कितना मार्केट में लूज़ करना है एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आप मार्केट के किस मोमेंटम से ज़्यादा कंफर्टेबल है, आपका कंफर्ट जोन क्या है। तो सबसे पहले आते हैं आपका कंफर्ट जोन, और आप किस मोमेंटम में कंफर्टेबल है। तो कई लोग 15 मिनट में कंफर्टेबल होंगे, यानी कई लोग इंट्राडे में कंफर्टेबल आपको मिलेंगे, कई लोग आपको मिलेंगे जो स्विंग ट्रेड करते हैं, कई लोग ट्रेडिंग से ही कंफर्टेबल नहीं होंगे तो उनको इन्वेस्टिंग ही करना चाहिए। तो सबसे पहले आप अपना वो आइडेंटिफाई कीजिए कि आपको पोजिशनल करना है, आपको स्विंग ट्रेड करना है, या फिर आपको स्कैल्पिंग करना है। तो स्कैल्पिंग तो मैं कभी सजेस्ट नहीं करूँगा, अगर आप एक बिगिनर है तो स्कैल्पिंग की तरफ ध्यान भी मत दीजिए। और आपको सेकंड है कि आपको इंट्राडे करना है। इंट्राडे करना है तो क्यों करना है, क्योंकि उसमें जल्दी पैसा मिलता है। तो प्लीज़ इंट्राडे भी आप पहले छोड़ दीजिए, पहले आप अपना सेटअप डिफाइन कीजिए कि आपको प्रॉपर सेटअप क्या है। अब सेटअप होता क्या है, अब कई बिगिनर्स को पता नहीं होगा कि एक सेटअप होता क्या है, सेटअप क्या है। तो सेटअप है एक सेट ऑफ रूल्स। तो रूल्स क्या होंगे कि अगर अगर आप एक प्रॉपर रूल्स डिफाइन करेंगे कि अगर ये यहाँ से क्रॉस हुआ तो ही मैं बाय करूँगा, अगर ये यहाँ से नीचे गया तो ही मैं सेल करूँगा, अगर प्राइस मेरे प्राइस पे आया तो ही मेरा बाय ट्रिगर होगा, ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, ये मेरा टारगेट रहेगा। आपको पता होना चाहिए कि आप अगर यहाँ पे आप ये पॉइंट पे अगर आप बाय कर रहे हो तो आप क्यों बाय कर रहे हो, ये आपको मालूम होना चाहिए। अगर ये पॉइंट पे आप सेल कर रहे हो तो आप क्यों सेल कर रहे हो, ये आपको मालूम होना चाहिए। ट्रेड लेने के पहले ही आपका रिस्क आपको पता होना चाहिए, और रिस्क के बदले में आपको रिवॉर्ड भी पता होना चाहिए। तो ज़्यादातर इंट्राडे ट्रेडिंग सेटअप्स 1:1 या फिर 1:2 या फिर 1:1.5 पे काम करते हैं ज़्यादातर इंट्राडे सेटअप। इससे ज़्यादा भी हो सकता है 1:2। तो 1:1 क्या है, 1 यहाँ पे आपका है रिस्क और 1 यहाँ पे आपका रिवॉर्ड। तो अगर आप 100 रुपये रिस्क करते हैं तो उसके बदले क्या आप 100 रुपये कमा रहे हैं, क्या आप 100 रुपये रिस्क कर रहे हैं तो उसके बदले 200 कमा रहे हैं। तो ये आपका वो है, अगर आप 100 रुपये गंवाने के लिए तैयार है आज मार्केट में, तो क्या उसके बदले आपको आज 100 रुपये मार्केट दे रहा है, क्या आपका सेटअप इतना केपेबल है कि वो आपको 100 रुपये दे। तो आपको ऐसे सेटअप ढूंढने हैं, आपको ढूंढना है कि आप कंफर्टेबल किस में, आप 2-4 दिन रुक सकते हैं फिर ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, या फिर आपको रोज़ ट्रेड लेने का अर्ज है, या फिर आपको रोज़ ट्रेडिंग में आप कंफर्टेबल है, आप मार्केट की मोमेंटम को अच्छे से समझते हैं। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि आपका रिस्क रिवॉर्ड क्या है, आपका सेटअप क्या है, आप क्यों ट्रेड लेते हैं, ट्रेड लेने का आपका कारण क्या है। तो ये सब आपको मार्केट में पहले ही पता होना चाहिए। थर्ड जो सबसे बड़ी साइकोलॉजिकल मिस्टेक्स लोगों से होती है कि दे डू नॉट एक्सेप्ट व्हेन दे आर रॉन्ग। नॉट एक्सेप्टिंग व्हेन यू आर रॉन्ग मतलब कि आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। कई लोग के पास प्रॉपर प्रॉपर एक्सपेक्टेशंस है मार्केट से, प्रॉपर ट्रेडिंग सेटअप है, लेकिन वो सेटअप को फॉलो नहीं करते, वो अपने स्टॉप लॉस पे नहीं निकलते। तो स्टॉप लॉस आप प्लान करते हैं, स्टॉप लॉस के पीछे का आपका कारण क्या है, आप क्या लॉजिकल सेटअप है आपका, तो आप क्या लॉजिकल स्टॉप लॉस लगाते हैं, और स्टॉप लॉस अगर लगाते हैं तो आप उस पर क्यों नहीं निकलते। अब मान लीजिए आपके पास है यहाँ पे 10,000 का कैपिटल, 10,000 का कैपिटल है, ठीक है, और आपने डिफ़ाइन किया है कि मैं आज 10,000 से ट्रेड करूँगा और 1K से ज़्यादा मैं मार्केट को नहीं दूंगा। तो अब आपने ट्रेड लिया, ट्रेड लेने के बाद मार्केट ऊपर गया, आपका टारगेट हिट नहीं किया और मार्केट आपके स्टॉप लॉस पे आ गया। तो क्या आप यहाँ पे स्टॉप लॉस ले रहे हैं, क्या आपने स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा के रखा है, क्या आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ पे आया है तो आप
स्टॉप लॉस मार्केट को दे दे, भले उसके बाद कुछ भी हो, वो आपके रेट से ऊपर निकले, आपका टारगेट दे दे, या फिर आपके रेट से नीचे चले जाए, तो मोस्टली लोगों के साथ क्या होता है, अगर वो मार्केट में गलत होते हैं तो मैटर करता है कि मार्केट में गलत है तो आप कितने गलत है। तो अगर आपने अपना स्टॉप लॉस लगाया है 1K, तो आपका एक दिन में 1K से ज़्यादा लॉस नहीं होगा। और अगर आप प्रॉपर स्टॉप लॉस में लगाकर उससे निकलते हैं तो आपका 1K से ज़्यादा लॉस होना पॉसिबल ही नहीं है। ब्रोकरेज टैक्सेस की बात हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, मार्केट को ईगो पे ले लेते हैं कि नहीं मेरा सेटअप कैसे गलत हो सकता है, नहीं आज मेरा स्ट्रैटेजी कैसे काम नहीं कर सकती है, नहीं मार्केट तो मैंने सोचा था ऊपर ही जाना है तो मार्केट ऊपर क्यों नहीं जा रहा है, मार्केट नीचे आया, हो सकता है यहाँ से टर्न कर जाए, हो सकता है इसके नीचे से टर्न कर जाए। ये आपको पता है क्या मार्केट कहाँ से टर्न करना है? वो तो किसी को नहीं पता। मार्केट एक बार नीचे जा रहा है या फिर ऊपर जा रहा है तो वहाँ से टर्निंग मार्केट में कहाँ आनी है। आप बेसिक एक एजम्पशन लगा सकते हैं कि ये सपोर्ट के साथ या फिर एक रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट या फिर एक रेजिस्टेंस के आसपास से मार्केट ऊपर नीचे जाएगा, लेकिन 100% श्योर तो कोई भी नहीं है यहाँ पे। 100% श्योर नहीं है। तो अगर आप 100% श्योर नहीं है तो आप यहाँ पे आप ज़रूरत से ज़्यादा अपना रिस्क क्यों ले रहे हैं, आप ज़रूरत से ज़्यादा यहाँ पे लॉस क्यों दे रहे हैं? सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि आप एक्सेप्ट नहीं करते कि आप गलत है। ओके, अगर आपका प्लान है, आपके पास कोई प्रॉपर सेटअप है, तो कोई भी सेटअप 100% काम तो नहीं करता। कोई भी सेटअप, याद रखिए, 100% काम नहीं करता। सेटअप की बहुत ही अच्छी एक्यूरेसी, अगर 99% भी आपकी सेटअप की एक्यूरेसी है तो वो एक बार तो फेल होना ही होना है। तो जो वो एक बार फेल हो रहा है, अगर आपकी सेटअप की एक्यूरेसी मान लीजिए 100 में से 80 बार वो काम करता है, तो मैटर करता है कि 100 में से 80 बार में आप कितना घर लेके जा रहे हैं, और 100 में से 20 बार जो आप हारते हैं तो मार्केट को कितना दे के जाते हैं। तो अगर आप एक्सेप्ट अपना स्टॉप लॉस नहीं करते तो आप हमेशा अगर आपने 1K डिफाइन किया है, 1000 डिफाइन किया है, तो हमेशा आप उससे ज़्यादा ही ले मार्केट को दे के जाएंगे। तो आपका लॉस हमेशा आपका 2000 3000 या फिर जितना आपने डिफाइन किया है उससे तो वो ज़्यादा ही होगा। तो आप अगर मान लीजिए आप 80 बार मार्केट में सही होते हैं तो आपने यहाँ पे 80,000 कमा लिए, ठीक है। लेकिन आप जो 20 बार गलत होते हैं और आपने एक्सेप्ट नहीं किया कि मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर था, तो वहाँ पे आप 20 बार गलत होते हैं और वो 20 बार में आप 1000 से ज़्यादा ही दे बैठते हैं। आप मान लीजिए 3000 4000 दे बैठते हैं, तो 3 4 तो 80,000 तो आपने यहाँ दे दिया। तो 100 दिन की मेहनत आपकी हो गई कैंसिल, क्योंकि 80,000 लॉस, और फिर उसमें ब्रोकरेज टैक्सेस अलग से जाएंगे। तो मार्केट में एक रूल है कि अगर आप गलत होते हैं तो उसको एक्सेप्ट कीजिए। लॉस इज़ अ पार्ट ऑफ गेम, इसमें बुरा मानने जैसी कोई बात नहीं है। इसमें आप गलत नहीं हो रहे हैं पर्सनली, आपका थोड़े में सेटअप में कोई गड़बड़ हो सकती है। आज अगर मार्केट आपके हिसाब से नहीं परफॉर्म कर रहा, कोई न्यूज़ हो सकती है कि जिसके कारण मार्केट आपके हिसाब से परफॉर्म नहीं कर रहा। इसको ईगो पे लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत से लोग इसको ईगो पे लेके बैठ जाते हैं कि वो गलत कैसे हो गए मार्केट पे। तो मार्केट इज़ सुप्रीम, मार्केट से बड़ा कोई नहीं है। आपको यहाँ पे नहीं पता कि आगे यहाँ पे क्या होना चाहिए। अगर देखिए, अगर फ्यूचर में किसी को मालूम होता है यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो लोग स्टॉप लॉस ऑर्डर जैसी कोई चीज़ नहीं होती, लोग लेते जाते बाय करते जाते बाय करते जाते। फिर लोगों को अगर पता ही होता कि यहाँ से ही वापस आना है तो वहाँ से ही फिर सेलिंग आती रहती, फिर ऐसा कोई स्टॉप लॉस ही नहीं होता किसी का, ना किसी का टारगेट होता। फिर तो आप पोजीशन लेके ही जाते, फिर कभी आप सेल ही क्यों करते, या फिर यहाँ पे बाय ही क्यों करते अगर आपको पता है कि मार्केट नीचे ही जाना है। तो यही बात है। थर्ड रीज़न है ट्रेडिंग, फर्स्ट रीज़न है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, सेकंड है ट्रेडिंग विदाउट अ प्लान और सेटअप, थर्ड हमारा रीज़न है कि नॉट एक्सेप्टिंग व्हेन यू आर रॉन्ग। तो बस आज के लिए इतना ही, वीडियो बड़ी हो रही है, इससे भी और ज़्यादा हमारे पास साइकोलॉजिकल पॉइंट्स है जो कि अगली वीडियो में आपके पास आ जाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।